Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। चलिए आइए मैं आप सभी को एक नंबर का क्वेश्चन जो आप लोग का एग्जाम में आने वाला है और सब्जेक्टिव एग्जाम में देखिए आप लोग का एक टर्म 1 का जो एग्जाम होने वाला उसमें बहुकैली प्रश्न दिया जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव, यानी एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा और उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से किसी को टिक लगाना है या आपको आंसर बताना है। लेकिन आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब है आपको लिखना है, किसी तरीके से कुछ आप लोगों को अलग से दिया हुआ नहीं रहेगा ऑप्शन, है ना। तो ये सब्जेक्टिव 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इसे पूरे अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में जरूर आएगा और जब तक नहीं तैयारी कीजिएगा आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। फ्रेडरिक सरियो कौन था? फ्रेडरिक सरियो कौन था? देखिए फ्रेडरिक सरियो एक फ्रांसीसी कलाकार था। कौन था? फ्रांसीसी कलाकार था। यानी क्या कर रहा है कि आपका फ्रेडरिक सरियो एक व्यक्ति था, वो फ्रांस के था। कहाँ के था? फ्रांस का। और फ्रांस के था तो क्या था? कलाकार था, ठीक ना। आपसे पूछा जा सकता है तो आप जवाब दीजिएगा कि फ्रेडरिक सरियो कौन था। तो फ्रेडरिक सरियो एक फ्रांसीसी कलाकार था। क्या था? कलाकार था। समझ में आ गया? जिसने 4 चित्रों को एक श्रृंखला में बनाई, जिसमें एक ऐसे सपनों का संसार था जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। यानी कह रहा है कि जो फ्रेडरिक सरियो जो था वो फ्रांसीसी का एक कलाकार था। उन्होंने 4 चित्रों में 4 चित्र को एक चित्र बनाया, एक पेपर में आपका, उसको दिखाया कि एक ऐसे सपनों का संसार था, एक ऐसा सपना, यानी वो चित्र बना के लोगों को बताया कि एक ऐसा सपनों का संसार था, यानी दुनिया था जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। यानी सामाजिक और आपको गणतंत्र वो दोनों मिलकर बना था। आप इतिहास का बुक उठा लीजिएगा और उसमें देखिएगा, है ना, एक फरिश्ता दौड़ रहा है, नीचे है, वही है। कौन बनाया था? फ्रेडरिक सरियो बनाया था, वो फ्रांसीसी कलाकार। उसमें 4 चित्र है, देखे होंगे। नीचे झंडा लेके हर देश के लोग युद्ध मतलब अपना आजाद गणतंत्र बनाने के लिए देश को चल रहे थे और इस टाइप का था ना। आप लोग देखे ना। तो वही चीज कह रहा है कि फ्रेडरिक सरियो कौन था? फ्रेडरिक सरियो कौन था? फ्रेडरिक सरियो एक फ्रांसीसी कलाकार था जो कि 4 चित्रों को एक चित्र में मिलाकर बनाया, गणतांत्रिक राज्य और सामाजिक गणतंत्र को मिलाकर, है ना, से मिलकर बना था। गणतंत्र राज्य और सामाजिक लोकतंत्र के मिलकर बना था। बात को समझ में आ गया होगा। फ्रेडरिक सरियो कौन था? कलाकार था। कहाँ का कलाकार था? फ्रांसीसी कलाकार था, यानी फ्रांस का कलाकार था, फ्रांस का व्यक्ति था। आप लोग को आंसर समझ में आ गया होगा। आप आंसर दे सकते हैं। कैसे? फ्रेडरिक सरियो कौन था? फ्रेडरिक सरियो एक फ्रांसीसी कलाकार था जो 4 चित्रों को मिलाकर एक चित्र बनाया और जनतांत्रिक और गणतंत्र समाज को आपको मिलकर बना था। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन आइए। यंग इटली क्या है? यंग इटली क्या है? आप लोग लगभग बताए भी थे, ठीक ना। यंग इटली क्या है? तो देखिए यह एक गुप्त संगठन था। क्या था? यंग इटली गुप्त संगठन। आप देखिए जैसे ही गुप्त की बात आता है तो छुपा रुस्तम, यानी कोई जाने नहीं, ठीक ना। देखे होंगे अभी कभी किसी को अगर सीआईडी लोग को देखिएगा या पुलिस लोग को देखिएगा तो उसको कहा जाता है अगर किसी को पकड़ना रहता है, नहीं पकड़ा रहा है तो उसको लोग मालूम है क्या करते हैं? सिविल ड्रेस में, यानी पुलिस का ड्रेस में ना, सिविल ड्रेस में वो जाएंगे, यानी जैसे आप है जैसे हम है वैसे ही जाएंगे, है ना, ताकि लोग को पता नहीं चले कि कोई अफसर है, कोई प्रशासन है ना, कोई पुलिस है और उसको पकड़ लेगा तुरंत। और ऐसे दे दिया तो तुरंत भाग जाएगा, चलो हमको पकड़ने आ रहा था। सुना ना। उसी तरीका से यंग इटली क्या था? एक गुप्त संगठन था, किसी को जानने नहीं दिया था, इसको गुप्त रखा जाता था। इसमें जितने बात होता संगठन में सब गुप्त रखा जाता, किसी को बताया नहीं जाता था, ठीक है। जिसे इटली के एकीकरण के ज्यूसेपे मैत्सिनी द्वारा गठित किया गया था, है ना। यंग इटली को कौन किया था? है ना, ज्यूसेपे मैत्सिनी ने गठन किया था, है ना, मतलब किया था कि गुप्त इसको रखा, एकीकरण मतलब आजाद कराने के लिए, ठीक ना, एकीकरण करने के लिए। यंग इटली का एकीकरण के बारे में हम आप लोग को बताए हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। तो ज्यूसेपे मैत्सिनी जो था वो यंग इटली का एकीकरण करने के लिए द्वारा गठित किया गया था। क्या किया गया था? गठित किया गया। तो आपसे पूछ दिया जाए कि यंग इटली क्या था,
तो डायरेक्ट जवाब देना है यंग इटली एक गुप्त संगठन था जिसे आपका इटली का एकीकरण के लिए ज्यूसेपी मैत्सिनी ने इसे गठन किया था। अब इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है, यंग इटली का आपका गठन कौन किया था? यंग इटली का गठन कौन किया था? तो कौन था? ज्यूसेपी मैत्सिनी ने। अब एक से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी में कि बताइए कि यंग इटली क्यों गठन किया गया था? इटली का एकीकरण करने के लिए। किसके लिए? इटली का एकीकरण करने के लिए, है ना? समझ रहा? तो इसके लिए तो आप लोग को समझ में आ गया। यंग इटली क्या था? एक बार मैं समझा। यंग इटली क्या था? यंग इटली एक गुप्त संगठन था जो कि इटली का एकीकरण करने के लिए ज्यूसेपी मैत्सिनी ने गठन किया था। क्या किया था? ज्यूसेपी मैत्सिनी ने गठन किया था। बात को समझ में आ गया? ठीक ना? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा है, मारियान से आपका क्या तात्पर्य है? मारियान से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, मारियान एक नारी रूप थी। नारी रूप थी। नारी मतलब जानते हैं ना? नारी किसको कहा जाता है पता आप सभी को? ध्यान दो इधर। पता है? नारी मतलब लड़की लोग को कहा जाता है ना? कि नारी। तो जो एक मारियान से आप क्या तात्पर्य है? तो मारियान एक नारी रूप थी। क्या थी? नारी रूप, जिसने फ्रांस में लोगों को राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया। किसको किया? फ्रांस का प्रतिनिधित्व किया। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है ना? तो मारियान एक नारी रूप थी और वो नारी थी मतलब एक औरत थी, और वो औरत क्या की कि फ्रांस में लोगों को प्रतिनिधित्व किया। प्रतिनिधित्व का मतलब वो आगे लोगों को बात उठाया और वो आगे चले, जैसे नेता लोग कैसे होते हैं, है ना? उसी तरीका से उन्होंने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया, यानी देश का। ठीक है? आगे क्या करा है? उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। कहाँ लगाई गई? सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। यानी जो आपका मारियान का जो था उसका जो हर जगह पे चौक चौराहे पर लगाया गया। कहाँ लगाया गया? चौक चौराहे पर। चौक चौराहे पर जानते हैं ना? अभी देखिएगा कि हर हमारे वीर शहीद जो हमारे देश को आजाद कराए उनको हर चौक चौराहे पे देखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के देखिएगा, डॉक्टर आपका राजेंद्र प्रसाद जी को देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस, मतलब अनेक प्रकार के लोगों को देखिएगा कि चौक चौराहे पर एक मूर्ति, जिसको हम लोग प्रतिमा कहा करते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिमा लगाया जाता है ना? तो ये क्या है? प्रतिनिधित्व किया उसकी प्रतिमा है। यानी मारियान जो थे वो प्रतिनिधित्व फ्रांस में कर रहा था आजाद कराने के लिए, जिसके वजह से उसकी प्रतिमा है सार्वजनिक चौकों चौराहे पर लगाया गया। यानी जहाँ पे चौक चौराहा है या जहाँ पे सार्वजनिक मेला उला या अनेक जगह पे लगता है, वहां पे उनका प्रतिमा को लगाया गया। ठीक है? ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक को याद आते रहे कि ये इसलिए लगाया गया आपका मारियान को, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारा राष्ट्रीय एकता अभी भी यह है, अभी भी है। तो आप क्या इसका आंसर समझ सकते हैं कि मारियान से आपका क्या तात्पर्य है? तो मारियान एक नारी रूपक था। कहाँ का? फ्रांस का, जो फ्रांस का राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके वजह से मारियान का प्रतिमाएं सार्वजनिक चौक चौराहे पर लगाया गया था, और ये इसलिए लगाया गया था ताकि जनता को यह पता चल सके कि हमारा राष्ट्रीय एकता का याद आती रहे, इसलिए मारियान को लगाया गया था। यानी मारियान नामी गिरामी थे अपना देश को, राष्ट्र को आगे करने। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमारे देश के राष्ट्रपिता को देखिए, आपका कौन? महात्मा गांधी जी को देखिए, हर चौक चौराहे पे लगाया जाता है। ये पता चलता है कि सत्य अहिंसा का, है ना, कि हमारा देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी का सबसे ज्यादा योगदान है। तो इस टाइप का मारियान का फ्रांस में लगाया गया था ताकि लोग को जान सके कि राष्ट्रीय एकता का यह प्रतीक है, याद आते रहे। बात को समझ में आ गया? मारियान का भी कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत थी तो बोलो, दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए तो आगे आते हैं। अब क्या है? जर्मनी से आपका क्या तात्पर्य है? मारियान एक अलग है ना, एक है जर्मनी से आपका क्या तात्पर्य है? तो जर्मनी में जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई, है ना। जर्मनी भी एक लेडीज थी जो कि राष्ट्र का रूपक बन गया। जिस तरीका से मारियान को लोग चाहने लगे क्योंकि वो अपने देश के लिए राष्ट्र को प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उसी तरीका से जर्मन राष्ट्र का रूप बन गए। जर्मनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों के, बलूत एक पत्ता होता है, वृक्ष, बलूत वृक्ष देखे हैं, है ना। बलूत वृक्ष एक होता है, उसके पत्ते का मुकुट,
उसके यानी वृक्ष के पत्ता जो होता है ना, जैसे महुआ का पत्ता हो गया, उसी तरीके बलूत का एक पत्ता होता है, उस पत्ता के है ना उससे मुकुट बनाया गया। क्या बनाया गया? मुकुट देखा है ना, हाँ ठीक है, मुकुट बनाया गया और पहने दिखाया गया है। यानी बलूत के पत्ते से जर्मनिया को मुकुट पहने हुए दिखाया है। यानी जर्मनिया एक व्यक्ति है, उसका आपका मुकुट पहनते हुए दिखाया गया है। बात तो समझ में आ रहा है? ठीक ना, मैसेज चित्र छप दिए हैं, तो इस टाइप का उनको दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? क्योंकि जर्मन बुलुत वीरता का प्रतीक है, बुलुत वीरता का प्रतीक है, इसलिए जर्मनिया का आपका ये इस टाइप का मुकुट पहनते हुए दिखाया गया है, ताकि लोगों को पता चल सके कि जर्मनी जो है वो आपका बलुत वीरता का प्रतीक है। समझ में आ गया? सारे चीज आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेडरिक सोरियो कौन था? फ्रांस का एक कलाकार था जो 4 चित्रों में मिल के बनाया था और उसे सपनों को संसार दिखाया था। ठीक है। दूसरा क्या है? यंग इटली एक गुप्त संगठन था जो कि इटली का एकीकरण करने के लिए जियुसेप्पे मैत्सिनी ने इसे गठित किया था। मारियान क्या है? मारियान से क्या तात्पर्य? मारियान एक नारी रूपक है फ्रांस का, जो कि फ्रांस का राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था, जिसके वजह से हर चौक चौराहे पर मारियान जी को आपको क्या लगाया गया? प्रतिमाएं लगाए गए, ताकि लोगों को पता चल सके, याद आ सके कि यह हमारा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, याद आता रहे कि हमारा राष्ट्र एकता है, मतलब एकता से। ठीक है। और चौथा में क्या है? जर्मनिया से आप क्या समझते हैं? तो जर्मनी क्या है? एक राष्ट्र रूपक बन गई, जिसके वजह से वो जर्मनी बलूत के पत्तों को मुकुट पहने हुए, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि जर्मन बलूत पत्तों का आपका क्या है? बलूत वीरता है, बलूत वीरता का प्रतीक है, इसलिए उन्हें जर्मनिया को जर्मन के बुलुत पत्ते से प्रतीक की वजह से उन्हें मुकुट पहनाया गया था। तो बात को सबको समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? अगर नहीं समझ में आ गया दूसरा दिन क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। ऐसे ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप पढ़िएगा तब एग्जाम में ला सकते हैं। हम लोग समझा दे रहे हैं ढंग से, नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग क्या है, जब कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है और मालिक बैठा हुआ है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, मालिक बैठा हुआ है, मालिक को पता नहीं है कि कहाँ तेल कितना लेना है, कहाँ क्या है, कौन बताता है? ड्राइवर बताता है कि तेल खत्म होने वाला है, आप डाल दीजिए, तो मालिक उसे पैसा दे के डाल देता है। अब अगर ड्राइवर नहीं बताएगा कि तेल खत्म होने वाला है, तो बताइए मालिक डालेगा? वो तो जानेगा कि तेल है ही है, तो फिर बीच रास्ते में क्या होगा? फंस जाएगा। सेम वही है, मास्टर तो बता दे रहे हैं, ठीक है। अब आप नहीं याद किए नहीं समझ में आया तो आपके ऊपर ना है। आप हमको बताइएगा तब ना दोबारा हम समझाएंगे कि आपको समझ में नहीं आया, और नहीं समझिएगा तो फिर पूछिएगा, तब ना हम बताएंगे, तब आप जाकर एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से समझ के प्रयास कीजिए समझने का, ताकि आप अच्छा एग्जाम ला सकते हैं। मैट्रिक ही क्लास एक ऐसा मतलब पीढ़ी है जो कि नीचे गिरना है कि ऊपर उठना है। लोग अच्छे नंबर लाते हैं तो आगे के अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और अच्छा नंबर नहीं लाते हैं तो लड़का लोग काम करने और लड़की लोग पढ़ना बंद, क्योंकि मम्मी पापा क्या पढ़ाएंगे? आप पढ़वे नहीं कर रहे हैं मैट्रिक क्लास में, तो आगे तक कहाँ से पढ़ाएंगे? क्योंकि मैट्रिक में आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं तो क्या। इसलिए तन मन धन से, दिल दिमाग से अच्छा से आप पढ़ाई करने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आता है, मैं 24 घंटा आपके लिए तैयार हूं, ताकि आप जब बोलिए, ये जब किसी भी तरीका से कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं आप अच्छे से बताकर आप एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।